तो महाराज हमने श्रवण किया श्री राधा रानी के नाम की महिमा, श्री राधा रानी के स्वरूप की महिमा। जहाँ महाराज हमारी राधा रानी, हमारे ठाकुर जी इस वृंदावन की भूमि में अपनी नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, अपने नाना प्रकार की लीलाएं करके अपने भक्तों पर, रसिकों पर अपनी कृपा करते हैं। और महाराज उनके रसिक जन, भक्त जन उस लीला का दर्शन करके, उस लीला को प्राप्त करके अपने आप को धन्य करते हैं, आनंदमय हो जाते हैं, प्रेममय हो जाते हैं। तो महाराज वृंदावन की जो भूमि है बड़ी ही अलौकिक भूमि है, जहाँ आज भी हमारे प्रिया प्रीतम अपनी नित्य लीलाएं करते हैं अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए। महाराज यह वृंदावन जो भूमि है, इस भूमि में हम और आप जो दर्शन कर रहे हैं, यह दर्शन ऐसे नहीं हो रहे हैं। इस दर्शन के लिए श्री राधा रानी की कृपा, उनकी कृपा को प्राप्त करना परम आवश्यक है, और उनकी ही कृपा से हमको यह श्रीधाम वृंदावन के दर्शन हो रहे हैं। महाराज जब हमारे ठाकुर जी इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आ रहे थे, तो उन्होंने राधा रानी से कहा, बोले किशोरी जी आप भी हमारे संग इस पृथ्वी पर चलिए। तब महाराज हमारी श्री राधा रानी कहती हैं कि यत्र वृंदावनो नास्ति ना यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मेना मनहा क्वचित। बोले श्री राधा रानी कहती हैं, बोले हे प्यारे, जब तक श्रीधाम वृंदावन इस पृथ्वी पर नहीं होगा तब तक मैं इस पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी। जहाँ वृंदावन नहीं है मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, जहाँ गोवर्धन नहीं है मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, और जहाँ श्री यमुना महारानी नहीं है मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। यत्र मैना मनहा क्वचित। तब महाराज हमारे ठाकुर जी ने श्रीधाम वृंदावन को गोलोक से इस पृथ्वी पर भेजा, श्री गिरिराज महाराज को इस पृथ्वी पर भेजा, और महाराज श्री यमुना जी को इस पृथ्वी पर भेजा। तब जाकर के हमारी श्री राधा रानी इस पृथ्वी पर आई। तो महाराज उनकी ही कृपा से तो हमको इस श्रीधाम वृंदावन के दर्शन हो रहे हैं, जहां हम श्री गिरिराज महाराज की फेरी लगाते हैं और श्री यमुना जी में स्नान करते हैं। महाराज यमुना जी की महिमा भी बड़ी अनंत है। महाराज जो यमुना जी में स्नान करता है उसको ठाकुर जी की प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि यमुना जी हमारे ठाकुर जी की पट रानी है। तो जैसा स्वरूप हमारे ठाकुर जी का है, ऐसा ही स्वरूप हमारी श्री यमुना महारानी का है। श्याम वर्ण हमारे ठाकुर जी का स्वरूप है, और श्याम ही हमारी श्री यमुना महारानी है। महाराज एक बार सभी ब्रजगोपियाँ यमुना जी के पास पहुँची और यमुना जी से पूछने लगी कि बोले हे यमुना जी, आपका जो रंग है, आपका जो वर्ण है वह श्याम वर्ण क्यों है, श्याम रंग क्यों है। तब यमुना जी कहती हैं, बोले गोपियों, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो रंग है वह श्याम रंग क्यों है। यमुना जी कहती हैं, बोले ब्रजगोपियों, मैं सुबह प्रातः काल से और संध्या तक इस सूर्य की तपन को सहन करती हूँ, फिर रात्रि को इस रात की अंधियारी को सहन करती हूँ, इसीलिए जो मेरा रंग है, जो मेरा वर्ण है वह श्याम वर्ण है। महाराज अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यमुना जी कह रही हैं कि मैं सुबह से शाम तक तपन को सहन करती हूँ, तो गोपियाँ कहती हैं, बोले यमुना जी, ऐसे तो गंगा जी भी सुबह से शाम तक सूर्य की तपन को सहन करती हैं, रात की अंधियारी को सहन करती हैं, तो उनका जो रंग है वह श्याम रंग क्यों नहीं है, उनका जो रंग है वह गौर वर्ण है। तो हे यमुना जी, आप सत्य सत्य बताइए कि आपका जो रंग है वह श्याम रंग क्यों है। तो महाराज यमुना जी कहती हैं, बोले ब्रजगोपियों, अब मैं आपको सत्य बताती हूँ। देखो महाराज, हमारी जो यमुना जी हैं वह ठाकुर जी की पट रानी है। तो यमुना जी कहती हैं, बोले ब्रजगोपियों, मैं अपने श्याम सुंदर का निरंतर भजन करती हूँ
और जब मैं उनका ध्यान करती हूँ, उनका भजन करती हूँ, तो मैं अपने आप को उनके ही चरणों में समर्पित कर देती हूँ, मैं अपने आप को उनमें ही समा देती हूँ। इसलिए जो उनका रंग है वह मेरे ऊपर भी चढ़ जाता है, इसलिए मेरा रंग भी श्याम हो गया, क्योंकि मैं अपने श्याम सुंदर से इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ कि मेरा रंग भी श्याम हो गया। अब महाराज ब्रज गोपियों के मन में प्रश्न उठने लगा। वह सोचने लगी कि यमुना जी ठाकुर जी से प्रेम करती हैं तो इनका रंग श्याम हो गया, परंतु हमारी राधा रानी भी तो ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, और वो जो ठाकुर जी से प्रेम करती हैं ऐसा प्रेम तो कोई कर ही नहीं सकता है, तो श्री राधा रानी का रंग श्याम क्यों नहीं हुआ। तो महाराज गोपियों के मन में प्रश्न उठने लगे। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी ललता सखी जी के पास पहुंची। ललता जी से पूछने लगी, बोले हे ललता जी, आप हमें बताइए कि हमारी श्री राधा रानी का जो रंग है वह श्याम रंग क्यों नहीं हुआ। श्री यमुना जी का रंग श्याम है क्योंकि वो ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, तो हमारी राधा रानी भी तो ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, तो उनका रंग श्याम क्यों नहीं हुआ। तो ललता जी कहती हैं, बोले ब्रज गोपियों, हमारी राधा रानी का जो रंग है उनका रंग भी श्याम है। तो गोपियाँ कहती हैं, बोले ललता जी, अरे राधा रानी का जो रूप है, स्वरूप है, उनका रंग तो गौर वर्ण है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी तम नमामि कृष्ण प्रिय। हमारी श्री लाडली का जो रंग है वह गौर वर्ण है। तो गोपियाँ कहती हैं, बोले ललता जी, फिर आप कैसे कह सकती हैं कि श्री श्यामा जी का जो रंग है वह श्याम रंग है। तो ललता जी कहती हैं, बोले ब्रज गोपियों, आप एक बात बताओ, जब आप प्रिया प्रीतम की जय जयकार करो हो तो आप कहाँ बोलो हो कि बोले लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, तो बोले यही तो जयकारो करो हो। बोले हाँ, हम यही जय बोले हैं। तो ललता जी कहती हैं कि बोले सखियों, जब हम श्यामा श्याम की जय बोलती हैं तो या में श्याम है गए हमारे ठाकुर जी और श्यामा है गई हमारी श्री राधा रानी। ठाकुर जी से श्याम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनका रंग श्याम है, और श्यामा जी से श्याम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राधा रानी का रंग भी श्याम है, इसलिए हम श्यामा श्याम की जय बोलते हैं। लेकिन ललता जी कहती हैं, बोले ब्रज गोपियों, हमारी श्री राधा रानी ठाकुर जी से कितना प्रेम करती हैं, वो अपने उस प्रेम को बाहर नहीं आने देती हैं, क्योंकि महाराज प्रेम कोई दिखाने की वस्तु नहीं है, प्रेम तो आत्मा से होता है। तो हमारी राधा रानी ठाकुर जी से कितना प्रेम करती हैं, ये प्रेम राधा रानी बाहर नहीं आने देती हैं, अपने अंदर ही छुपा के रखती हैं कि हमारे और ठाकुर जी का जो प्रेम है वह प्रेम किसी को पता नहीं चले। तो वास्तव में प्रेम वही है। तो महाराज ललता जी कहती हैं, बोले ब्रज गोपियों, हमारी किशोरी जी जो प्रेम करती हैं ठाकुर जी से, ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता है, परंतु हमारी किशोरी जी दिखावा नहीं करती हैं, वह तो अपने सच्चे हृदय से अपने ठाकुर जी से प्रेम करती हैं। और प्रिया प्रीतम का जो प्रेम है बड़ा ही अलौकिक प्रेम है। महाराज भक्त वर्णन करते हैं कि प्रेम के खिलौना दो और खेलत है प्रेम खेल। महाराज दोनों प्रेम के खिलौना हैं जो आपस में प्रेम का एक ऐसा अद्भुत खेल खेलते हैं। महाराज एक ऐसी अद्भुत प्रेम की लीला रचते हैं कि उनके रसिक भक्त उस प्रेम का आनंद लेकर के अपने जीवन को धन्य करते हैं, उनके उस छवि को निहारते हैं, उस रूप को निहारते हैं। तो महाराज हमारी राधा रानी भी ठाकुर जी से प्रेम करती हैं। तो महाराज इसलिए हमारी श्री यमुना जी का जो रंग है, जो उनका स्वरूप है, वर्ण है, वह श्याम वर्ण है।
क्योंकि हमारी श्री यमुना जी ठाकुर जी से इतना प्रेम करती हैं, उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में इतना मग्न हो जाती हैं कि अपने आप को ठाकुर जी के समर्पित कर देती हैं और अपने आप को ठाकुर जी के रंग में ही रंग लेती हैं। इसलिए हमारी श्री यमुना जी का जो रंग है वह श्याम रंग है। तो महाराज इस यमुना जी में हम अब दर्शन कर रहे हैं, उसमें स्नान कर रहे हैं, तो महाराज श्री राधा रानी की कृपा से ही कर रहे हैं। श्री राधा रानी इस पृथ्वी पर प्रकट होकर के अवतार लेकर के आई, तब जाकर के हमें इस श्रीधाम वृंदावन के दर्शन हो रहे हैं। तो सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जोर से बोलेंगे राधे राधे।